हेलो गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि आज मैं अपना वीडियो ऑन नहीं रख पाऊंगी, नॉट फीलिंग सो गुड। एंड नाउ लेट्स गेट बैक। तो जैसे कि मैंने निफ्टी में आप लोगों को पहले ही बताया था कि एक चैनल की तरह है। देखिए ये चैनल के ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड हो सकता है अगर ये बेरिश आए तो 25-200 तक आ जाए अकॉर्डिंग टू दिस चैनल। ठीक है, नाउ आई शो यू गाइस समथिंग एल्स ऑल्सो। मैं इस ड्राइंग को रिमूव करती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले क्या हुआ था आप एक बार देखने की कोशिश कीजिए। मार्केट एक रेंज से ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब ये जो एक नेकलाइन उसने बनाया था ये ब्रेक नहीं किया। और अभी देखिए क्या हुआ, ऊपर गया, सेम चीज हैपेंड इधर, फिर ऊपर गया। ठीक है, सेम चीज हैपेंड, फिर से ऊपर ब्रेकआउट दिया इसने, जैसे यहाँ पे दिया था। राइट, अब देखिए जैसे यहाँ पे ये नीचे आया वैसे यहाँ पे भी अभी नीचे आया, ये एक नेकलाइन क्रिएट किया। ठीक है, अब आप चाहे ये वाला लीजिए चाहे ये वाला लीजिए। ठीक है, मैं ड्राइंग क्लियर करती हूँ। तो अगर आप देखें, ये जो चीज है ये सेम हो रही है यहाँ पे। यहाँ भी एक नेकलाइन था, यहाँ भी एक नेकलाइन है। राइट, और ज्यादा से ज्यादा इसको सपोर्ट ले सकते हैं और 50-60 पॉइंट्स नीचे समझ लीजिए। तो ये देख के आई डोंट फील कि निफ्टी इज गोइंग टू बी बेरिश राइट नाउ। ओके, हो सकता है कि यहाँ से अब ये ऊपर चला जाए। ठीक है, आई नो दिस इज अगेंस्ट व्हाट एवरीवन इज सेइंग, बट मेरे को जो चार्ट में दिख रहा है ना मैं वही बोल रही हूँ, इसलिए आप लोगों को भी मैंने सेम चीज दिखाया है। एंड जैसे कि मैंने बोला कि ये इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से, चैनल के हिसाब से, अगर सपोज ये आता भी है नीचे, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है चैनल के हिसाब से 23-200 तक का, 200-250 के आसपास आ सकता है। राइट, ओके, दिस इज वन एनालिसिस। आई होप यू अंडरस्टूड कि मेरा व्यू मतलब बोथ साइड है। अगर ये बेरिश होता है तो 25-200 तक आई एम सीइंग, और नहीं तो जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि ये एक नेकलाइन है, तो ये हो सकता है यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर चला जाए। तो ध्यान रखिएगा। ओके, एंड अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आते हैं, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आई डोंट हैव मच टू से। आई हैव ऑलरेडी सेड एवरीथिंग। दिस इज द नेकलाइन, दिस इज द सपोर्ट 25-320। एक एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट भी है। तो अब बट क्या हो गया ना, ये जो 25-434 का लेवल है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक, आप देख ही सकते हैं यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा था। आज भी यहाँ से जब ब्रेकडाउन दिया, बट अगेन यहीं से आकर के इसने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद ही फॉल किया। राइट, तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज इसको अब ऊपर जाने के लिए इस गैप अप खुलना पड़ेगा। ये गैप अप जब तक नहीं खुलेगा, इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक ये ऊपर जा नहीं पाएगा। और नहीं तो हो सकता है ये लेवल ऊपर क्रॉस हो, फिर इस लेवल पे ही रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद ही ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो लुक फॉरवर्ड टू दैट। एंड अगर 25-320 ब्रेक होता है तो एज आई सेड, फर्स्टली मेरा टारगेट 25-281 का रहेगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए दो एस्ट्रोलॉजिकल एंड हाई वाइब्रेशन लेवल्स है। उसके बाद ये ब्रेक होता है तो 200 से 160 के टारगेट्स रहेंगे, जैसा हमने अपने चैनल में भी देखा था। ठीक है, एंड मैं एक और चीज बता देती हूँ कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल डे है। कोई भी स्टॉक्स अगर आज के हाई के ऊपर क्लोजिंग होता है तो इट विल रिमेन बुलिश फॉर नेक्स्ट 2 to 3 days। एंड अगर कोई भी स्टॉक आज के लो के नीचे क्लोज देता है तो इट विल रिमेन बेरिश फॉर 2 to 3 days, एंड दिस अप्लाइज फॉर द इंडेक्स ऑल्सो। कल कहाँ पे क्लोजिंग होता है, आज की कैंडल और हाई का लो मार्क कीजिए। इसके अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग होता है तो एक्सपेक्ट अ बुलिश मूव फॉर नेक्स्ट 2 to 3 days, एंड अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो एक्सपेक्ट 2 to 3 days बेरिश मूव। ओके, and this applies for all the stocks, all the major stocks and all the indices. ठीक है, now let's check mid cap। ठीक है, अब मिड कैप देखिए, यही ट्रेंड लाइन फॉलो करते करते वो नीचे आ रहा है। इसने फिर वही इसी लेवल से, हमारे लेवल से रिजेक्शन लिया, जो सपोर्ट था हमारा, और उसके बाद वहीं से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला देयर आर क्लस्टर ऑफ लेवल्स, तो ये बहुत स्पीड में नीचे नहीं आ पा रहा है, वरना वी नो कि फॉलिंग मार्केट इज ऑलवेज वेरी फास्ट। राइट, बट ये स्लोली स्लोली आराम से आ रहा है, कोई इशू नहीं है, बट हमारा व्यू तो सही जा रहा है ना। राइट, तो यहीं से रिजेक्शन लिया फिर से, और फिर उसके बाद ये स्लोली एंड स्टडीली नीचे आ रहा है। अब अगर ये डाउन साइड मूव कंटिन्यू करता है, और ये देखिए ना कैसे कैसे हमारे लेवल्स पे रुका है,
सारे लेवल्स पे रुका है, इसने सपोर्ट लिया है, रिजेक्शन भी लिया है, राइट। तो अब ये अगर नीचे आता है तो फिर 13,140, 130 एंड अराउंड 13,100 से 13,000 का नीचे का टारगेट रहेगा। और अगर ऊपर जाता है तो फिर ये तो ट्रेंड लाइन हमारे पास है ही। ओके। एंड फिर बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी जैसा मैंने बोला था कि इसके अगर ये कंसोलिडेशन ऊपर ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, कुछ प्राइस एक्शन देता है, तो विल टारगेट अपसाइड। बट इसने क्या किया, इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दिया, राइट। इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दिया, ओपन ही यहाँ पे हुआ, ट्रैपिंग फ्रेश बायर्स एंड नीचे आ गया। मैंने बोला था कि अगर कहीं पे ट्रैप बनेगा तो आई सेल, और यहाँ पे फ्रेश ट्रैप बना तो देयर इज अ सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी। और ये देखिए कहाँ जाके रुका, हमारे एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल के पास। मैंने बोला था दिस इज अ सपोर्ट, राइट। एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल के पास ही जाकर के रुका। अब बैंक निफ्टी भी क्या है, स्टिल नॉट इन अ बेरिश जोन। इसके नीचे 56,850 से 800 के नीचे इट विल एंटर बेरिश जोन। ओके, तब तक ये बुलिश जोन में ही है। यहाँ से अगर कुछ हमें बुलिश प्राइस एक्शन, हाँ प्राइस एक्शन या कुछ ट्रैप मिलता है तो विल प्लान लॉन्ग साइड इन बैंक निफ्टी आल्सो। ओके, आई एम नॉट शेयरिंग एनी स्टॉक्स टुडे फॉर नाउ, बट एज आई सेड, कोई भी स्टॉक आज का लो और हाई मार्क कीजिए एंड देन प्लान द ट्रेड, इट विल डेफिनेटली वर्क। It's based on astrological event, so just try it out. And आप कौन से स्टॉक पे नजर रख रहे हैं, let me know in the comment section. If you know any advice or any suggestions, I'll help you out. Okay, thank you, have a great trading day tomorrow.